दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार मिलेंगे जानने को। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज आपको एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बताएंगे जिस पौधे की 4 पत्ती अगर आप रोज खा रहे हैं तो दोस्तों आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। वह कौन सा पौधा है, उस पौधे के पत्ती में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हमें कब ये पत्ते खाना है, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। जब एक हत्यारा झूठ का सहारा लेकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है तो जरा सोचो सत्य में कितनी शक्ति समाई है। आज के उपदेश का भी यही विषय है दोस्तों। कहते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो राजा के सिपाही उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह जान बचाकर भागता रहा। तभी सामने नदी आ गई। उसे पार करना जान जोखिम में डालना था, मगर सिपाहियों के हाथ पड़ने का मतलब था फांसी या लंबी कैद। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घबराकर उसने इधर उधर देखा। नदी किनारे एक आदमी भभूत लगाकर साधु बना ध्यान मग्न बैठा था। उसने सोचा क्यों ना वह भी ध्यान में ऐसे ही बैठ जाए। उसने भी अपने तन पर राख लगा ली और आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु का अभिनय करते हुए वह शांत होकर बैठा तो उसे आनंद आने लगा। ऐसा आनंद तो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। उसे ऐसा लग रहा था कि हमारे सारे पाप मिट गए हैं और हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है और मेरे मन को बड़ी शांति महसूस हो रही थी। उसे पूरा आनंद आने लगा और उसका मन उस साधुमय हो गया। वह उस ब्रह्मांड में लिप्त हो गया, उस प्रकृति में खो गया। उसे एहसास ही नहीं रहा कि मैं क्या हूँ, क्या मैं एक डाकू हूँ, क्या मैं एक हत्यारा हूँ। ये सारी घटनाएं वह क्षण मात्र में ही भूल गया, इतना ध्यान मग्न हो गया। राजा के सिपाही हत्यारे का पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने इस ध्यान मग्न साधु को बैठे देखा तो वह झुके और उसके चरणों में सिर रख दिया। इसके बाद साधु बने हत्यारे के भीतर से कपाट खुलने लगे। वह हैरान हुआ कि मैं तो केवल फरेबी साधु हूं, मगर इन्हें क्या दिखाई पड़ गया जो इन्होंने मेरे पैर छू लिए। झूठ इतना कारगर हो सकता है तो सत्य का क्या पता कितना कारगर होगा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सिपाही पैर छूकर चले गए। राजा के सिपाही पैर छूकर चले गए और उस हत्यारे बने साधु को पहचान नहीं पाए। लेकिन वह हत्यारा पूरी तरह से बदल गया था। उसका मन अब पूरी तरह से बदल गया था। वह अब धर्म में विलिप्त हो चुका था। उसके सारे पाप भूल चुके थे, मिट चुके थे। उसके जीवन में क्रांति आ गई क्योंकि उसने देखा कि झूठी साधुता को इतना सम्मान मिल गया तो सच्ची साधुता को कितनी श्रद्धा मिलेगी। बरसों से बंद उसकी आंखें पल भर में ही खुल गई और पूरी जिंदगी के उसके सारे पाप ऐसे लगा कि सारे पाप उसके मिट गए और उसने उसी दिन से साधु का रूप धारण करके अपने पूरे जिंदगी के पापों का प्रायश्चित करने लगा और उसका जीवन सुखियों खुशियों से भर गया और वह आनंदित रहने लगा। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ,
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे मित्रों जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। हमारा शरीर दोस्तों 5 तत्व कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर में अगर पित्त दोष डिसबैलेंस हो गया, इधर उधर हो गया दोस्तों, तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और अपने शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां इन 3 दोषों की कमी से होती है। और ये 3 दोष 5 तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंध है। इसलिए दोस्तों अपने शरीर के इन 5 तत्वों और 3 दोषों को हमेशा ध्यान में रखिए। इसके बारे में जितनी जानकारी मिले उतनी जानकारी ग्रहण करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों अब आप जान गए आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। तो दोस्तों 5 तत्व अब क्या है? ये सारे प्रोटीन्स, विटामिन, इस सारे तत्वों से तो बना हुआ है। और आपके शरीर में 85% जल है, पानी, आप जान ही रहे। तो दोस्तों हम बीमार क्यों होते हैं? जब ये हमारे शरीर के 3 दोष गड़बड़ होते हैं। जैसे हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति होती है, पित्त बनता है। ऊपर से पित्त बढ़ाने वाली चीजें जब हम ज्यादा खा लेंगे तो जो जितना पित्त बनना चाहिए हमारे शरीर में उतना पित्त बन रहा है। अब इससे ज्यादा अगर पित्त गैस एसिडिटी बनेगी तो क्या करेगी? शरीर के कोई ना कोई पार्ट वो गड़बड़ करेगी। या जो पित्त एसिडिटी बनते बनते बहुत ज़्यादा बनेगी तो गैस बन जाएगा, रक्त की एसिडिटी बन जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं खाना चाहिए जो हमारे शरीर के 3 दोष गड़बड़ हो। तो दोस्तों आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज का जो चर्चा है एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे। तो आप दोस्तों ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हमारे ही धरती पे, हमारे ही आसपास ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो सर्वगुण संपन्न है, जो सबसे शक्तिशाली है। यानी कि मरे आदमी को भी जिंदा कर सकती हैं। जैसे आपको हमारे पूर्वजों में जो रामायण है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है, जिसे संजीवनी बूटी कहते थे, वो भी था। उसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे आपके बीच में हैं, बस उनका आपको उपयोग करने की ज़रूरत है, उसे आपको खाने की ज़रूरत है। बस ये ध्यान देना है उसे सही मात्रा में, कितनी मात्रा में हम खाएं। और इसी में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पॉइजन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हैं जो आपके घर पे शायद ये पौधा हो, आप इसके घर की महिलाएं इसकी पूजा करती है। अब इतनी शक्तिशाली ये पौधा है, भगवान ब्रह्मांड का रूप दिया गया है आपको। तो वो पौधा कौन सा है दोस्तों? वो है तुलसी का पेड़। तुलसी की पत्तियां जो है सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। आप देखते होंगे घर पे जब कथा होती है और कथा में जो चना अमृत बनता है उसमें दोस्तों कुछ पत्तियां डाली जाती है, ये अमृत बन गए, अमृत बन गया। इतनी शक्तिशाली ये पत्तियां हैं। तो दोस्तों इस पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है? ये एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, जिंक, कॉपर जैसे बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। बस हमें ये जानना इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों अगर आप अब इसके तो जान गए क्या क्या पाए जाते हैं। इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये आपके शरीर से कैंसर जैसी बीमारी को दूर करता है, क्योंकि ये पत्ती जो है इसमें क्षारीय होती है। हार्ट अटैक से बचाता है, ब्लड प्रेशर से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर में कहीं पे कोई दर्द उस दर्द को दूर करता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को नहीं होने देगा अगर आप इसकी सही मात्रा में प्रयोग करते हैं। पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी, आपका दिमाग तेज होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, जो वायरल जो फीवर होते हैं या जो वायरस अटैक होता है दोस्तों, इसमें बहुत लाभकारी है। अभी आप देखे होंगे 2 साल पहले कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी आई थी, कोरोना जैसे, और इसमें तुलसी ड्राफ खूब धुआंधार बिका। और जिसने तुलसी का प्रयोग किया वो दोस्तों बचा रहा है, इस कोरोना से भी इसने बचाया है। और उसी समय
तुलसी का महत्व सबको समझ में आया, जबकि पौधे पाए गए। तो दोस्तों इसके पौधे इसके पेड़ में आप पाए गए हैं। अगर इसके पौधे नहीं हैं तो दोस्तों इसका पौधा सबके घर के आसपास मिल जाता है। अगर आप सिटी में हैं तो दोस्तों आपके घर अगर इसका पौधा नहीं है तो एक गमला लीजिए, गमले में थोड़ी सी मिट्टी डालिए और किसी भी आप पौधाशाला पे चले जाइए, वहाँ से 10 रुपए में इसका छोटा सा पेड़ मिलेगा, आप ला के लगा दीजिए। 5 दिन के बाद इसमें पत्तियां अच्छी अच्छी से निकलने लगती है। आप इसकी पत्ती चाय में डाल के पीजिए, पानी में डाल के पीजिए। इसको दोस्तों कई तरीके से यूज कर सकते हैं, पत्तियां घर में खाइए, यूज करिए। तो जो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते कितनी पत्ती आपको खाना है, कब खाना है। फायदे जान गए, इस पे पाए जाने वाले गुण के बारे में आप जान गए, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब इसे लेना कब है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं जब बारिश होती है तब सारे पत्ते जो है नए नए निकलते हैं, नए नए पेड़ जमते हैं। पत्ते तो नए निकलते हैं मार्च अप्रैल में, लेकिन ये जो पेड़ जब नया पेड़ जो उगता है, ये दोस्तों आपको जून जुलाई में, मई जून में जैसे बारिश होना शुरू होता है तो दोस्तों नए नए पौधे निकलते हैं। अब जब बारिश हो गया, नया पौधा हो गया तो नई नई पत्तियां होती हैं। तो दोस्तों जुलाई से आप शुरू कर दीजिए इसकी पत्ती खाना, या जून से ही पौधा मिल जाए तो जून से। अब आप जून से कितनी पत्ती खाना है, रोज आपको सुबह 3 से 4 पत्तियां, जब आप ब्रश करिए, ब्रश करने के बाद 3 से 4 पत्तियां मुंह में ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। कुछ लोग चबा के इसे नहीं खाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। 3-4 पत्ती 5 पत्ती आप लीजिए, हाथ में ऐसे रगड़ लीजिए, या ऐसा करिए 1 मुट्ठा आप पत्ती लीजिए, उस पत्ती को पहले हल्का सा ऐसे हाथ पर रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद सफेद कपड़े में उसे ऐसे निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए। रस निकाल के किसी कांच के शीशे में आप रख दीजिए, कांच में रखना, प्लास्टिक में नहीं, कांच के शीशे में एयर टाइट बंद करके आप रख लीजिए। बस 2 बूंद उसी रस को आप जीभ पे गिरा लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है, ये जब मुंह पे गिराइएगा इसके बाद पानी वानी नहीं पीना। ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कापर होता है तो इसको हम चबा के नहीं खाते हैं, इसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं दांत को खराब करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आप खाते पीते हैं जिसके नुकसान को आपको नहीं पता, वो चीजें आप खा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप इसका रस निकाल के ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों इसकी पूजा होती है कहीं कहीं और इसलिए तुलसी की पत्ती नहीं खाते हैं, तो दोस्तों तुलसी का रस निकाल लीजिए, या तुलसी का ड्रॉप आपको मिलता है, लेकिन वो ड्रॉप महंगा मिलता है। वो ड्रॉप महंगे, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। 30 ml का ड्रॉप 100 रुपए का, 80 रुपए का, 120 रुपए, 150 रुपए में। अब वो कैसे बना है, वो तो इतना ढंग से नहीं बना, वो पत्ती उबाल के दूसरे तरीके से ड्रॉप बनाया जाता है। लेकिन सबसे प्योर नेचुरल जो हमने बताया, इस पत्ती को तोड़कर इसका ऐसे रस निकाल लीजिए, इसका ऐसे प्रयोग करिए। तो आप समझ गए, 3 से 4 पत्ती 5 पत्ती आप सुबह इसका रोज आप खाएंगे, ऐसे खा लीजिए ब्रश करके। कितना दिन खाना है, अब जैसे आप मान लीजिए जुलाई में खा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये जब दिसंबर में 5-6 महीने आप पत्ती खा लीजिए। अब जब दिसंबर में दोस्तों गर्मी पड़ने लगती है, जब दिसंबर में जब खूब जोरों की ठंडी पड़ती है तो क्या होता है, सारे पेड़ की आप देखते हैं पत्तियां सूखने लगती हैं। पत्तियां ठंडी की वजह से पत्तियां सूखने लगती हैं, तो आप मत खाइए। बस यही 5 महीने आप खा लीजिए। अगर आप ये साल भर में 5 महीने इसकी पत्ती खा ले रहे हैं तो दोस्तों ना तो आपको कोई वायरस अटैक कर सकता है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। और उसके साथ साथ ना तो कोई वायरस अटैक करेगा, ना तो जैसे मौसम जब चेंज होता है आपको जुकाम बुखार हो जाता है, तो मौसम चेंज की वजह से जुकाम बुखार भी नहीं होगा, आपको आंतों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ये बहुत सारी बीमारियों को आपको बचाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब इस पत्ती को आप खाएंगे, खाने के बाद पानी नहीं पीना है, याद दे रही। 3 से 4 पत्ती 6 पत्ती तक आप खा सकते हैं। पत्ती में भी छोटी बड़ी होती है, जैसे छोटी बड़ी पत्ती हो, 6 पत्ती तक आप खा लेंगे दोस्तों। 6 पत्ती में 2 से 3 ड्रॉप ही निकलेगा रस। तो दोस्तों इस ढंग से आप खा सकते हैं। अगर पत्ती सहित खाते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पूरा आप ले रहे हैं। तो दोस्तों इस ढंग से इस तुलसी का पत्ते आप प्रयोग करिए और अपने शरीर के सारे रोगों से मुक्ति पाइए, वायरल फीवर से मुक्ति पाइए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, सब लोग इसका प्रयोग करें दोस्तों।